गौ हत्या को मानव हत्या में तब्दील करने का कोशिश करेंगे। आप हिंदुत्व के संगठनों में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, तमाम समस्याएं, बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्या कभी आपके हौसले टूटे? आपको क्या लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं इतनी आसानी से पूरी हो पाई? देखिए, आज किसी भी मांग के लिए संघर्ष तो जरूरी है। मैंने हिंदुत्व की लड़ाई बहुत समय से लड़ी है, मुकदमे भी हैं, जेल भी गया, सब कुछ हुआ रहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्योंकि कसाईयों के द्वारा हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। अगर इस देश के अंदर एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सारे काम हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया जाता है एक दिन में, तो क्या गौ माता एक दिन में राष्ट्र माता घोषित नहीं हो सकती क्या? तो साथियों, जिस प्रकार से देख रहे हैं इस वक्त जो मैं मॉडल टाउन में हूँ, बरेली के मॉडल टाउन में, जिस प्रकार से देख रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को लेकर तमाम सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और जो है देख पा रहे हैं जेसीबी है, ये इस पे लोग चढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार का भी एक मंशा रहती थी, सरकार का भी एक इसी तरह का जो है कहीं ना कहीं चीज़ें रहती थी कि सरकार ने भी बुलडोजर को एक बढ़ावा दिया है और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि वो बुलडोजर का बढ़ावा अब लगभग काफ़ी तादाद में ज़्यादातर रैलियों में देखा जा रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए इनका ये प्रदर्शन है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लगता है और लेकिन ऐसी चीज़ों में सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत होती है, उसके लिए व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंकज पाठक, हिंदू महासभा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की किस तरह की रैली? आज में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? देखिए, यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर समस्त गौ सेवक हैं, समस्त संगठन हैं। यहाँ हम लोग आए हैं आज सभी कुछ भूल के गौ माता के सम्मान के लिए। देश में गौ हत्याएं नहीं रुक रही, गौ हत्या बढ़ती जा रही है, गौ हत्यारों को कठोर सजा नहीं मिल रही। हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौ हत्या को मानव हत्या में तब्दील कर आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान हो। और हमारी, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो हमें उनसे उम्मीद है कि इतने गौ सेवकों की मांग, सनातनियों की मांग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी नजरअंदाज नहीं करेंगे और गौ माता को शीघ्र राष्ट्र माता घोषित कर गौ हत्या को मानव हत्या में तब्दील करने का कोशिश करेंगे। आप हिंदुत्व के संगठनों में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, तमाम समस्याएं, बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्या कभी आपके हौसले टूटे? आपको क्या लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं इतनी आसानी से पूरी हो पाई? देखिए, आज किसी भी मांग के लिए संघर्ष तो जरूरी है। मैंने हिंदुत्व की लड़ाई बहुत समय से लड़ी है, मुकदमे भी हैं, जेल भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेरे हौसले नहीं टूटे, क्योंकि सनातन के लिए जब हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के हौसले नहीं टूटे तो हमारे हौसले क्यों टूटे? मैं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता हूँ, काम करता हूँ। इसीलिए आज हम लोगों को ये जो हमारा संघर्ष का दौर है, लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन जरूर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा और भारत में गौ हत्या को मानव हत्या में तब्दील किया जाएगा। बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बरेली वासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सड़कों पर और गांव में सड़कों पर गाय जो घूम रही हैं, आप अपने घर के सामने कम से कम एक बाल्टी पानी रोक के रखें गर्मी में, ताकि उनको पानी और भोजन की व्यवस्था घर पे मिल जाए, तो वो हमलावर नहीं होंगी। गाय बेचारी जो भूखी घूमती हैं, इसीलिए वो हमलावर होती हैं। तो हम लोगों को, प्रत्येक नागरिकों को गौ के सम्मान में अपने घर में चारे की और पानी की व्यवस्था गेट पर रखनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा नाम हिंदूवादी संगठन के रूप में जो अब तक उभरा था, पंकज पाठक के रूप में, उन्होंने अपने बयान दिए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को प्रकाश डाला है। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि इनकी बातों को भी लोग कितना मानते हैं और आगे भविष्य क्या रहता है इन लोगों का, ये देखने वाली बात रहेगी। संगठन जो है किस तरह से काम करता है। जी, कहाँ से आए आप? क्या नाम आपका? मेरा नाम है गौतम कश्यप है, गौ रक्षा दल बरेली। वैसे तहसील पिरवाड़ी का पद है मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, ये अभियान चला है पूरे भारत में, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसमें हम सरकार से मांग करते हैं हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, भारत में जो गौ हत्या कलंक है बिल्कुल मुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? रोहित मुबा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? गौ माता आह्वान अभियान की हम हर महीने में 27 तारीख को एक रैली निकालते हैं। हमारे रैली में मेन उद्देश्य ये रहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्योंकि कसाईयों के द्वारा हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। अगर इस देश के अंदर एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सारे काम हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया जाता है एक दिन में, तो क्या गौ माता एक दिन में राष्ट्र माता घोषित नहीं हो सकती क्या? ये बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना आसान काम है?
आसान बिल्कुल है, सरकार के लिए बिल्कुल बिल्कुल आसान है। सरकार की कोई भी काम छोटा नहीं है, ना कोई काम बड़ा है। 1 मिनट का बस उनका समय लगेगा, अपने कैबिनेट की मीटिंग करें और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं। लगता है आपकी मांगे मानी जाएंगी, इतनी गंभीरता से बिल्कुल। सरकार लेगी? बिल्कुल मानी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, हमारी मांगों को जरूरी पूरा किया जाएगा। साथियों, मैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा, तमाम लोगों के विचार जाने। हम लोगों ने सभी के अपने अपने विचार हैं, लेकिन यहाँ केवल एक ही विचार है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए भरपूर तरीके से ये लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल साथियों, भीड़ भाड़ जो है काफ़ी अच्छी तरह से हो गई है, देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई है, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे लोग आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्यवीर सक्सेना नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रमाता हमारी गौ माता राष्ट्रमाता हूँ, और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता को घोषित करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, मैंने ये देखा कहीं ना कहीं लोगों में एक उमंग दिखाई दे रही है, लोगों में एक उमंग दिखाई दे रही है, लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी भीड़भाड़ में जो है जिस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे ये प्रदर्शन है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में एकजुटता साफ नजर आ रही है। मुझे भी निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं भी भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। मेरे साथ में लगातार अरविंद जी जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग की भरपूर तरीके से कोशिश है कि लोगों की आवाज़ आप तक पहुँच सके। मैं लगातार आगे जाने की कोशिश करूँगा, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा और भी समाज के प्रतिष्ठित लोग भी जो है यहाँ आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों से जो है बातचीत हो पाए, कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत में आगे से आ जाए। कैमरामैन साहब, थोड़ा सा पीछे की भीड़ दिखाइए। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी है और इनका जो है कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थापक जो है वो पूरी तरह से भरपूर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से व्यवस्थाएं बनी रहें और गाड़ियों से बड़ी तादाद में लोग हैं। अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, जब बड़ी तादाद में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जिस संगठन में लोग इकट्ठे होते हैं और जिन व्यवस्थाओं के तहत इन लोगों को लाया जाता है, कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं भी स्ट्रांग रहती हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई गई है, ये जिस प्रकार से देख पा रहे हैं तमाम सारे लोग हैं। मैं लगातार लोगों से बातचीत करने में काफ़ी कुछ एहसास हो रहा है। लोगों की मनसाएं साफ नज़र आ रहे हैं कि वो निश्चित तौर पे केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि उन्हें जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ये जो देख पा रहे हैं राधा कृष्ण जो है कहीं ना कहीं राधा कृष्ण बनाई गई हैं, भगवान स्वरूप ये दर्जा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बेटियों को जो है उनको बनाया गया है इस प्रकार से कि जो है राधा कृष्ण की रूप में इनको जो है सजाया गया है।